हेलो डियर बच्चों, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न नंबर 11 के सभी प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का दो हल लिखना है। कितना हल लिखना है? दो हल लिखना है। तो चलिए जानते हैं प्रत्येक का हल, दो हल लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो एक का हम सोल्व करते हैं, पहले बारी बारी से करेंगे, फिर दूसरा का करेंगे। तो एक में है 4x + 3y = 12, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए या तो x वाला के बायां साइड में रखना है बराबर के, या तो फिर y वाला को बराबर के बायां साइड में रखना है। एक ही रखना है, चाहे x वाला के रखें या फिर y वाला के रखें, दोनों में से एक का ही रखना है। तो हम क्या करते हैं ना, x वाला को ही रखते हैं इधर में और y वाला को उधर लेके चला जाते हैं, ठीक है। तो 12 हो गया, प्लस से इधर आएगा तो माइनस में 3y हो गया, ओके। अब यहाँ x रखना है सिर्फ, यहाँ हो गया 12 माइनस में 3y, और ये जो x के साथ गुणांक में है 4, वो क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। अब हमें दो हल निकालना होगा ये समीकरण का। कितना हल निकालना होगा? दो हल। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ y का मान रखेंगे। कितना का मान रखेंगे? y का मान रखेंगे, और y का मान रखने पर जो हमको कट कर आएगा वो हो जाएगा हमारा x का मान। क्या हो जाएगा? हम यहाँ y का मान रखेंगे और y का मान रखने पर जो हमारा कट के आएगा वो हो जाएगा हमारा x का मान हो जाएगा, ठीक है। y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो वैसा संख्या यहाँ रखना है जो जिसे रखने पर ये बटे में है ना, इससे कट जाए। अगर नहीं करता है तो वो समीकरण का हल नहीं होगा। अगर जो संख्या काट जाता है वही समीकरण का हल होगा। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं बारी बारी से चेक करके कि कौन सा संख्या रखने पर करता है, कौन सा संख्या रखने पर नहीं करता है, ओके। तो हम यहाँ क्या करते हैं, y का मान कितना ले लेते हैं? 0। जब y का मान 0 ले रहे हैं तो यहाँ x है बराबर 12 है माइनस 3, y की जगह पर कितना रखें? 0 रखें, क्योंकि y बराबर हम 0 लिए हैं तो y की जगह पर कितना रखें? 0। बटा में कितना है? 4। देखिए ये 12 है और 12 यहाँ माइनस 3 गुणे 0, तो 0 किसी के साथ गुना होता है। 0 कोई भी संख्या उसके साथ 0 हो यदि गुना में, तो क्या हो जाता है, वो उसको 0 बना देता है। बड़ा संख्या हो या छोटा संख्या उसको क्या बना देता है? 0 बना देता है। तो यहाँ 0 लिखेंगे नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कितना है? बटा में 4, और 4 से 12 कितना बार में कट रहा है? 3 बार में, यानी कि पूरी कट गया है। दशमलव में नहीं कटा है, तो इसका मतलब हम एक हल निकाल चुके हैं इसका। ये समीकरण का एक हल निकाल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा हल निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, फिर से हम ले लेते हैं y बराबर कितना ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, y बराबर 1। तो जब y बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा? x तो x ही रहेगा, 12 रहेगा माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? 3, और y की जगह पर 1 रख रहे हैं, बटा में कितना हो गया? 4। अब ध्यान दे दीजिएगा, 12 तो 12 ही रहेगा, माइनस से तो माइनस, 3 1 में गुना होगा तो कितना होगा? 3, और बटा में कितना होगा? 4। अब 12 में से 3 जा रहा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा बटा में 4, और 4 से 9 नहीं कट रहा है तो ये नहीं लिया जाएगा, ये संख्या नहीं लिया जाएगा। ये क्या होगा? हल नहीं होगा। जो समीकरण दिया है उसका हल नहीं होगा, ठीक है। हमको ऐसा संख्या रखना है कि पूरी कट जाए, ठीक है। तो ये तो मान्य नहीं होगा। इसके लिए आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, अब की बार ले लेते हैं y का जो मान है वो कितना ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? 2। तो इस तरीके से हमारा जो हो जाएगा 12 माइनस 3 गुणे 2, और बटा में यहाँ कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो हो जाएगा 12 3 दूनी 6, ठीक है, और बटा में यहाँ कितना होगा? 4, घटाने पर होगा 6 और बटा में 4। तो ये भी पूरी नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमको समीकरण का हल नहीं होगा, हमारा समीकरण का हल नहीं होगा। अगर मान लें कि यहाँ -2 लेते, कितना लेते? -2, तो क्या हो जाता है? यहाँ माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 12 6 18, 18 भी 4 से कटने वाला नहीं था। तो हम क्या करेंगे, अगला संख्या लेंगे, y बराबर कितना ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, ठीक है। y बराबर कितना ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा होता है 12 माइनस 3 इंटू 3, और बटा में हो जाता है हमारा कितना? 4। यानी कि जब 12 में से हम 3 9 घटाएंगे तो कितना हमारा होगा? 3 बचेगा बटे 4। ये भी नहीं कट रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? उस समीकरण का हल नहीं होगा। तो हमको ऐसी संख्या लेना होगा जो कट जाए, ओके। तो हमारा जो है यहाँ क्या कर रहे हैं, y का मान 4 ले रहे हैं। y का मान 4 लेने पर जो है हमारा समीकरण कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 4 करेंगे, और बटा में हमारा कितना होगा? 4 ही होगा। देखने से ये पता चलता है कि 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, बटा में कितना हो गया? 4 हो गया। 12 से 12 गया, कितना? 0 बचा, बटा में 4,
इस तरीके से हमारे कितना हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, कितना हो गया, ये शून्य हो गया। देखिए हम पॉइंट में कहे थे, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ये तो नहीं कहे थे कि शून्य नहीं आना चाहिए, शून्य आ सकता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, लेकिन कट कर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो इस तरीके से जो इसका दो हल हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा, और एक ध्यान से देखिए एक हमारा हो जाएगा ये वाला 3 हो जाएगा। तो दो हल कैसे हम लिखेंगे, यहाँ बगल में लिख के बता देते हैं। देखिए 3 हुआ कि नहीं, जब हम y का मान कितना रखें, y का मान 0 रखें, तो हमको पहले x का मान लिखना होता है। तो x का मान कितना है यहाँ पे 3, और y का मान हमारे कितना है यहाँ पे 0। तो यहाँ हो गया 3 0, एक हल हो गया, ये कितना हो गया 3 0। और दूसरा का बार जब निकाले हम, दूसरा का बार निकालें तो y का मान कितना रखें 4, लेकिन x का मान कितना आया 0, x का मान कितना आया यहाँ पे 0। तब पहले x वाला का मान रखेंगे, यानी कि x कितना हो गया 0 और y कितना रखे थे 4। तो इस तरीके से हमारा 2 हल हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर में होगा, ये जो हम बताएं यही तरीके से लिखाएगा, ये आंसर में दिया हुआ होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो 11 को प्रश्न नंबर 1 से समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमको संख्या लेना है, कौन सा संख्या नहीं लेना है। वही संख्या लेना है जो पूरा पूरी कट कराया हो। ठीक है, पॉइंट में कट कराया ऐसा नहीं लेना है। तो इसको इतना हम नहीं सोल्व करेंगे, जो जरूरी है वही बातें हम इसको करके बता देंगे, यानी कि 2 ही बार में इसको आंसर निकाल देंगे, 2 ही बार में। ठीक है, तो ध्यान देना, हम वही संख्या यहाँ रखेंगे जो एक ही बार में कर जाए, बार बार हमको चेक करना ही करना पड़े। तो यहाँ निकाल के रखा हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाला को ही इधर रखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो वाई वाला को भी इधर रख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। तो हमारे यहाँ हो जाएगा 3 था पहले से, इधर से इधर जाएगा 7y, तो माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस में 7y। अब ध्यान दीजिएगा एक्स हमारे कितना है, एक्स के गुणांक में है 5, तो क्या हो जाएगा इतना का बटम हो जाएगा। चलो बटम हो गया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ y का मान रखना है और x का वैल्यू निकालना है। तो y बराबर कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा 3 + 7, y की जगह पर हमारा कितना होगा 1, बटा में हो जाएगा 5। ध्यान देना है कि कितना हो जाएगा, 7 1 में गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 1 7 और 7 3 कितना हो जाएगा हमारा 10, और बटा में है हमारा 5, 5 दूना 10, कितना आ गया 2। तो इस तरीके से इसका जो एक हल होगा कितना होगा, जब हम x का मान y का मान कितना रखें, y का मान हम रखें 1 है ना, तो x का वैल्यू कितना आया 2, यहाँ x बराबर लिखेंगे, क्योंकि y बराबर कितना रखें हम 1 रखें, y बराबर कितना रखें हम 1 रखें, तो हमारा x का वैल्यू इतना निकल। तो y का मान कितना रखें 1 रखें, लेकिन x का वैल्यू कितना है 2, तो पहले x का वैल्यू ही लिखना है, बाद में y का वैल्यू लिखना है। कितना हो गया हमारा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो एक हमका जो है इसका हल निकल गया है। दूसरे का हल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अब हम करेंगे y की जो वैल्यू है, y के वैल्यू -4 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, y का मान कितना रखना है, y के वैल्यू -4। तो हमारा तो पहले से दिया था x, 3 है तो 3 होगा, प्लस 7 है तो 7 रहेगा, और यहाँ कितना है y है तो माइनस में यहाँ 4 रखेंगे, और बटा में यहाँ कितना है 5 है। देखने से ये पता चलता है 3 तो 3 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है 7 चौके 28, और बटा में हमारा कितना है 5। तो इस तरीके से घटाने से हमारा हो जाता है माइनस में 5। ठीक है, सॉरी माइनस में 25 हो जाता है, बटा में यहाँ 5 है, तो इस तरीके से हो जाएगा 5 5 25, लेकिन माइनस में 25 आएगा। देखिए माइनस में आया लेकिन पॉइंट में तो नहीं ना आया ना, इस तरीके से हमारा जो हो जाएगा x के वैल्यू निकाला -5 और y के वैल्यू रखे थे -4, पहले x का ही वैल्यू निकालना है। तो इस तरीके से हमारा 2 हल हो गया। क्या हो गया, तो लिख सकते हैं, अतः इसके 2 हल इस प्रकार हैं। कौन कौन है, तो पहला जो है 2 1 एवं दूसरा का जो है हमारा कितना है -5 -4। इस तरीके से जो है हमारा आंसर है। यह प्रश्न नंबर 11 का 3 है, इसे भी सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, इसमें देख रहे हैं x है ही नहीं, x तो नहीं है, तो हम x के रूप में मतलब x को हम लिखेंगे। ठीक है, x नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ 0 × x कर देंगे। ठीक है, +4 है तो +4 = 0। इस तरीके से देखो x नहीं था लेकिन x के रूप में लाएं, क्योंकि इसमें x y दोनों चर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 3y 4 उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा माइनस में 0x। हम x वाला को उधर लेकर चले गए हैं, y वाला किधर, क्यों, क्योंकि यहाँ जो x नहीं था, x अपना मन से हम लाए हैं, वो भी 0 के फॉर्म में, और ये जो है इसका जो आंसर आएगा बटे के रूप में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये कट नहीं सकता है, और पॉइंट में हम लिख भी नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, y बराबर -4 0.0 नहीं 0 × x बटा में 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम x का मान कितना रखते हैं, तो x का मान जब 1 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं, जब 1 रखते हैं, तो हमारा y हो गया -4 -0
एक्स की जगह पर 1 रहेगा, बटा में कितना रहेगा 3 रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा माइनस में कितना हो जाएगा 4, और ये 0 में गुना होगा 1 के साथ, तो क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि -4 बचेगा। यहाँ हमारा बटा में 3 बचेगा। कब? जब हम y का मान 1 रखेंगे। y की वैल्यू कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू हम शून्य नहीं रखे हैं तो उसको भी रख लेते हैं। y की वैल्यू हमको शून्य से ही चलना चाहिए था, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अभी x की वैल्यू हमको 0 रखना है। आपकी x की वैल्यू 0 रखनी नहीं रखे थे, लेकिन अभी रख देते हैं। ठीक है, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। तो क्या होता है y हो जाएगा -4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0 × 0 हो जाएगा। यहाँ 1 रखे थे तो 1 हुआ था, 0 रखे तो 0 हुआ, बटा 3। ये तो पूरा 0 हो गया। माइनस में कितना बचा? 4 बटा में 3। ठीक है, समझ में आया? दोनों को कितना आया? माइनस में 4 बटा 3, माइनस में 4 बटा 3, लेकिन x का जो वैल्यू है अलग अलग है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा कितना होगा? x का वैल्यू कितना रखें? 1 रखें, और y का वैल्यू कितना आया? माइनस में 4 बटा 3, और 1 होगा। x का वैल्यू कितना रखें? 0 रखें, लेकिन y का वैल्यू कितना आया? माइनस में 4 बटा 3। यही तो होगा आंसर उसका होगा, यानी कि ये 2 हल होगा इसका, जो दिया गया है समीकरण इसका। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को सोल्व करते हैं। 11 का 4। ठीक है, x को ही इधर रखते हैं, y को उधर लेकर चले जाते हैं, तो हमारा होगा 13 माइनस में 3y। अब हम क्या करेंगे? इसमें तो गुणांक में नहीं दिया है कि बटा में हम करें, तो हमको तो अब आसान हो गया काम। जब भी हम y का मान रखेंगे, y बराबर कितना रख रहे हैं यहाँ पे? 0। y बराबर कितना रख रहे हैं हम यहाँ पे? 0। तो हमारा जो होगा x 13 माइनस 3, और y की जगह पर हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे तो 13 और इतना में से इतना घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको देखने से पता चलता है कि जब y का मान 0 रखते हैं तो यहाँ कितना होता है? 13। फिर से क्या करते हैं? y की वैल्यू 1 रखते हैं। y की वैल्यू कितना रखते हैं? 1। तो हमारा जो हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 1। 13 में से 3 गया, कितना बच गया हमारा? 10। देखो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा तो कितना हुआ? x 13, y कितना हुआ? 0। ठीक है, यहाँ x का वैल्यू कितना है? 10, और y कितना है? 1 है। आप कहिएगा कि ये तो आंसर नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं मिलेगा, अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग अलग इसका मान हो सकता है। हमको बोला सिर्फ 2 हल निकालने के लिए, हम चाहे तो बहुत सारा हल निकाल सकते हैं। वही हल में से बीच में ही से इसका जो आंसर है दिया हुआ है। ठीक है, किताब में, तो किताब से आंसर नहीं मिलेगा। अगर किताब से आंसर लाना है तो क्या करना होगा? हमको उसके अनुसार रखना होगा, किताब के ही अनुसार रखना होगा। हम अगर y का मान कितना ले लेते हैं? y बराबर हम 3 ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, अगर किताब के अनुसार आंसर लाना है तो ऐसे तो हम निकाल चुके हैं दोनों आंसर, लेकिन हम किताब के तरीके से लाने का प्रयास करते हैं आंसर को। अगर y का मान कितना लेते हैं? 3 लेते हैं, तो हमारे यहाँ कितना समीकरण? x बराबर 13 माइनस 3, और y की जगह पर हम रखेंगे कितना? सॉरी 3 ही रखेंगे। हमारे कितना होगा? 13 और 3 3 9, घटाने पर कितना होता है? 4। दूसरा का हम क्या करते हैं? दूसरा का भी इस तरह से हम करते हैं, दूसरा का भी हम इसी तरीके से कुछ करते हैं। हमारा 4 आंसर आया। तो आपकी y का मान कितना रखते हैं? आपकी बार जहाँ y का मान है हम रख रहे हैं 6। कितना रख रहे हैं? 6। तो इस तरीके से हमारा जो होगा x माइनस 13 माइनस 3 गुणे 6, हमारा होगा 13 माइनस 18। अब घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका 2 शून्य जो होगा तो कितना होगा? पहले का जो रखे x का मान कितना आया? 4 आया, और y कितना रखे थे हम? तो y रखे थे 3। ठीक है, फिर कितना होगा? दूसरा का में x का मान कितना आया? माइनस में 5, और y का मान कितना है? 6। तो ये आंसर दिया हुआ होगा। ठीक है, ये नहीं है कि जो किताब में दिया हो हमेशा वही आंसर हो, कभी कभी चेंज भी हो सकता है, जैसे इस सिचुएशन में। ठीक है, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर होगा। ओके, तो प्रश्न नंबर 12 का भी जितना भी प्रश्न है ठीक इसी प्रोसेस का है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जितना भी है 12 का प्रश्न ये इसी तरह से बनेगा। उसमें क्या है, कह दिया था 2 ही हल निकालना है, इसमें क्या कह दिया? 3 हल निकालना है। और जो 13 का प्रश्न आने वाला है उसमें कह रहा है 4 हल निकालने के लिए। तो हमको 3 हल निकालना होगा, तो 3 बार इस तरह से हम जो रखना होगा, हमें क्या करना होगा? 3 बार हमको y या x का मान वैल्यू पुट करना होगा और x y दोनों का मान निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे? हम x का जो पहले इसको लाते हैं, x या y को एक साइड रखते हैं, है ना, x को एक साइड और y को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो इतना बराबर हो जाएगा -5 माइनस 3y, और x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3y, बटे में हो जाएगा हमारा कितना यहाँ पे? 2। हम जो है यहाँ y का मान जो रखने वाले हैं, पहले रखने वाले हैं 1, y का मान कितना रखने वाले हैं? 1। तो हमारा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे? x तो x रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, माइनस है तो माइनस, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3, y की जगह पर हमारा हो जाएगा 1, अब बटा में हो जाएगा यहाँ पे 2। तो इस तरीके से जो हमारा है 5, 3 एकम 3 माइनस में बटा में 2, 5 में से 3 कितना बचा? 2, बटा में 2 कटकर हमारा कितना होगा? 1। कितना हो गया? तो 1 जो हमारा आगे यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं आंसर में, x का मान कितना है? 1, और y का मान भी कितना रखें? 1। ठीक है, 1 मिल गया। अब हम क्या करते हैं? दूसरा बार, तो दूसरा बार जो y का मान है वो कितना रख रहे हैं? तो y का जो मान है माइनस में 1 रख रहे हैं, y का मान माइनस में 1। तो इस तरीके से जो हमारा हो जाएगा माइनस में 3, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस में 1 बटा में 2 बराबर 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 बटा में कितना होगा? 2। काटेंगे कितना होगा?
सॉरी जोड़ देते हैं पहले, 5 3 8 बटम 2 और काटने पर कितना आता है 4। तो इस तरीक़ा से जो हमारा आएगा x का मान कितना आया 4 आया और y का मान कितना रखे थे माइनस में 1 रखे थे। तो इस तरीक़ा से जो हमारा आंसर है 1 और कितना है 4 और माइनस में 1 है, कितना है 4 माइनस में 1। अब हम क्या करते हैं y का जो वैल्यू है यानी y का जो मान है कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, ठीक है। फटाफट से बनाते हैं 5 माइनस 3, यहाँ बटन में कितना करेंगे 3 करेंगे। इस तरीक़े से जो हमारा है इतना हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 और 3 3 में गुना होगा तो माइनस में 9 बटन में 2, घटाने पर हमारा होता है माइनस में 4 बटन में 2। इस तरीके से काटने पर आता है माइनस 2 दूना 4, यानी कि जो हमारा आंसर होगा x का मान -2 होगा और y 3 होगा। ये जो है हमारा आंसर होगा फाइनल। तो चलिए 12 का प्रश्न नंबर 2 को हम उतार लिए हैं, अब इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ तक तो हमने कर दिया, फटाफट से बार बार वही काम करना है तो थोड़ा जल्दी करते हैं आपकी बात, ठीक है। और समझाते हैं। तो हम y का मान यहाँ कितना रख रहे हैं, तो y का मान हम जो रख रहे हैं -2 रख रहे हैं, ठीक है। तो जब y का मान -2 रखते हैं तो हमारा कितना होता है ज़रा देखते हैं। ये हो गया प्लस y का मान -2, तो ब्रैकेट यूज़ करें बटन में 3 हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस तो माइनस ही होगा और 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमारा 0 बटन में 3, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है 0। तो जो पहला आंसर हो जाएगा यानी पहला जो हल हो जाएगा हमारे कितना होगा तो 0 -2 हो जाएगा। x का मान कितना है 0 और y का मान कितना है -2। अब हम क्या करेंगे y की जो वैल्यू है 1 रखने वाले हैं, y की वैल्यू है y बराबर 1 रखने वाले हैं। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 2 प्लस y की जगह पर कितना करेंगे 1 बटन में 3, इस तरह से 2 1 3 बटन में 3 और काटने के बाद हमारा कितना आएगा 1। तो इस तरीके से जो है हमारा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं y का जो वैल्यू है कितना रख देते हैं 4 रख देते हैं, y का वैल्यू 4 रख देते थे। इस तरीके से हमारा हो जाएगा 2 प्लस में 4 और बटन हो जाएगा 3, इस तरीके से 6 बटा 3 और काटने पर कितना होता है 2। तो जो हमारा आंसर होगा कितना होगा 2 4। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आंसर मिल रहा होगा। चलिए 12 के 3 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए y का वैल्यू जो कितना है y का मान रख रहे हैं 0, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस 0, y की जगह पर कितना रखेंगे 0, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होने वाला है 2 तो 2 रहेगा, देखिए घटाने पर कितना आएगा, सॉरी घटेगा नहीं, अभी गुना इसको करना होगा। तो 5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, 0 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरीके से जो इसका आंसर आएगा x का वैल्यू 2 है और y कितना रखे थे 0, 1 आ गया। अब क्या करते हैं y का जो मान है कितना रखते हैं 1 रखते हैं प्लस में, ध्यान से देखिएगा x बराबर 2 माइनस 5 और गुणे में कितना करेंगे 1 करेंगे। इस तरीके से हमारा हो जाएगा 2 और माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 5 कम 5, घटाने पर हमारा होता है माइनस में 3। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा माइनस में 3 और y का मान कितना है 1। चलिए अब y का मान क्या करते हैं, y की वैल्यू जो है वो हम रखते हैं माइनस में 1, कितना रखते हैं माइनस में 1 नहीं माइनस में 1। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा 2 माइनस 5, y की जगह पर कितना है माइनस में 1, हमारा होगा 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस तरीके से हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होने वाला है ये 7 होगा और ये माइनस में 1 होगा, कुल मिलाकर ये हो गया हमारा आंसर। ये मिलेगा और ये मिलेगा और ये मिलेगा। 12 का ये प्रश्न नंबर 4 और 12 का प्रश्न आखिरी भी है। तो क्या करते हैं हम x रखेंगे और डायरेक्ट एक ही बार कर देते हैं 2 माइनस है तो प्लस y बटन में यहाँ हो गया 5 और x का वैल्यू जो है यानी कि y का वैल्यू पहले रखते हैं ना। तो y का जो वैल्यू कितना है y बराबर माइनस में यहाँ कितना रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, y का मान कितना रख रहे हैं माइनस में 2, तो हमारा जो होगा 2, ठीक है। और यहाँ माइनस का यूज करेंगे बटन में कितना होगा 5 प्लस, देखिए ये माइनस हो जाएगा कितना, तो 2 में से 2 गया 0 और बटन में कितना होगा 5, यानी हमारा जो आंसर होगा कितना होगा 0 होगा। यानी कि जो आंसर होगा x 0 होगा, x कितना होगा 0 होगा और y हमारा कितना होगा y का मान रखे हैं माइनस में 2। तो पहला आंसर हमको मिल गया है। अब दूसरा में क्या करते हैं हम y की जो वैल्यू है वो कितना रखते हैं 3 रखते हैं, y की वैल्यू कितना रखते हैं हम 3 रखते हैं। तो इस तरीके से जो x है हमारा 2 हो जाएगा प्लस और y का वैल्यू हम तो 3 रखे हैं, बटन हो जाएगा 5, 3 2 5 बटन में हो गया 5। इस तरीके से कट कर कितना आएगा 1 और हमारा जो आंसर होगा 1 और y की वैल्यू 3। अब क्या करते हैं हम y की वैल्यू 8 रखते हैं, y की वैल्यू कितना रखते हैं 8 रखते हैं। इसी तरीके से x हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा कितना हमारा 8 और बटन में हो गया 5, 8 2 10 बटन में 5 कटेगा कितना होगा 2। इस तरीके से हमारा x का वैल्यू जो है कितना आया 2 आया और y का वैल्यू 8 है। ये और ये तीनों देखने को मिलेगा आंसर में, ठीक है, ये तीनों देखने को आंसर में मिलेगा। तो चलिए 104.1 का प्रश्न नंबर 13 का भी सोल्व करते हैं। तो इसमें कहा रहा निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक का 4 हल लिखे, ठीक है। 12 वाला में 11 वाला में कहा 2 हल लिखना, 12 वाला में कहा 3 हल लिखना और 13 वाला में कह रहा 4 हल लिखना, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा, उसी तरीके से ये भी बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ होगा x प्लस 2y माइनस 2। अभी इसमें हम क्या करेंगे y का मान जो है कितना हम रखेंगे, इसमें नहीं, इसी समीकरण को ऐसा तैयार किए हैं, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, हमारा x बराबर -2y ये लिखना है, ठीक है। और इसकी जगह पर हमें क्या करना है, हमें वैल्यू रखना y का। तो माइनस में 2 हो गया -2 और y के जो वैल्यू है कितना है
वाई की जो वैल्यू है हमारा माइनस में 1 है। तो इस तरीके से जो ये माइनस में 2 होगा और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2 हो गया, घटाने पर कितना होगा 0। तो जो हमारा पहला जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, पहला आंसर आएगा हमारा एक्स का वैल्यू कितना आया 0 और वाई कितना रखे थे माइनस में 1। इस तरीके से पहला आंसर आ गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम जो वाई की वैल्यू है कितना रख रहे हैं, वाई की वैल्यू रख रहे हैं माइनस में 3/2 रख रहे हैं। ठीक है, वाई की वैल्यू कितना रख रहे हैं माइनस में 3/2 रख रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स -2 वाई की जगह पर रखेंगे -3/2। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो क्या होगा, -2 है तो -2 रहेगा ये वाला। ठीक है, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3। अब घटाने पर कितना आता है, प्लस में 1 आता है। तो जो इसका आंसर होगा 1 होगा और वाई का मान जो होगा माइनस में 3/2 होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे। वाई का वैल्यू आपकी कितना रखेंगे, तो वाई की वैल्यू रखेंगे -2। वाई की वैल्यू कितना रखेंगे -2। तो हमारा जो आएगा आंसर एक्स आएगा -2 वाई आएगा। अब हम वैल्यू रखते हैं -2 है तो -2 रहेगा, -2 वाई की जगह पर हम क्या रख रहे हैं -2 रख रहे हैं। तो हमारा आएगा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और घटाने पर हमारा आ रहा है 2। तो इस तरीके से जो हमारा आएगा 2 और -2 आएगा आंसर। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और आखिरी इसका निकालते हैं, आखिरी हल निकालते हैं। तो जो है वाई का वैल्यू है वो हम कितना रख रहे हैं, तो वाई का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं। वाई का वैल्यू कितना रख रहे हैं हम 0 यानी कि 0 रख रहे हैं। तो इस तरीके से जो होगा हमारा एक्स -2 है, -2 वाई की जगह पर कितना रखेंगे, वाई की जगह पर हम रखेंगे 0। इस तरीके से -2 होगा, इतना इतना गुना करेंगे 0 हो जाएगा और हमारा जो आंसर होगा -2 और वाई 0 होगा, यानी चौथा हल भी निकाल चुके हैं। प्रश्न नंबर 12 का 2 है, सॉरी 12 का 2 नहीं 13 का 2 है। तो इसको भी 4 हल निकालना है। तो हम क्या किए, देखिए एक्स तो एक्स रखें, ठीक है, 7 इधर लगे तो वाई, ये इसके कर दिया बटा में करती है। ठीक है, वाई का मान कितना रखें 7। तो 7 रखने पर क्या हुआ 7 वाई की जगह पर क्या रखें माइनस में 7/2। तो 7 में से 7 गया 0 बटा में 2 और ऊपर 0 हो और नीचे में कोई भी संख्या हो तो कितना हो जाता है 0, यानी एक्स का मान कितना निकाला 0 और वाई का मान कितना रखे थे 7 रखे थे। ठीक है, ये पहला हो गया। इसी तरीके से वाई का मान कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा एक्स बराबर 7 और वाई की जगह पर कितना रख रहे हैं हम -3। घटाने पर होता है 7 में से 3 गया तो 4/2, 2 दूनी 4। हमारा जो हो जाएगा एक्स का मान 2 हो गया और वाई का मान कितना रखे थे 3 रखे थे। तो इस तरह से दूसरा हमारा हल हो गया। तो तीसरा हल के लिए रखे हैं वाई का मान कितना है 9 रखें, वाई का मान 9 रखें तो 7 और माइनस में कितना हो गया वाई की जगह पर 9। तो 7 में से 9 गया तो कितना बचेगा -2 और बटा में 2, 2 से 2 कटेगा लेकिन चिन्ह माइनस रहेगा। इस तरह से एक्स का जो मान है माइनस में 1 और वाई कितना रखे थे 9। इस तरह से हमारा तीसरा हल हो गया। चौथा में क्या है, वाई का मान क्या रखें 11 रखें। ठीक है, 7 में -11, 7 - 11 वाई का मान कितना रखें 11 रखें बटा में 2। तो 7 में से 11 घट रहा तो कितना बचा माइनस में 4 बटा में 2, काटने पर हमारा बचता है -2। इस तरीके से जो हमारा एक्स का वैल्यू है -2 और वाई का वैल्यू रखे थे 11, ये हमारा चौथा हल हो गया। तो चलिए इसे भी फटाफट से सोल्व करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, वाई का मान कितना रखते हैं 1 रखते हैं। तो हमारा हो जाएगा वाई का मान जब 1 रखेंगे तो हमारा होगा, सॉरी वाई का मान पहले 0 रखते हैं, कितना रखते हैं 0। तो ये हमारा जगह 0, तो ये इसका आंसर भी कितना होगा 0, यानी कि जो पहला आंसर हमारा होगा एक्स का मान कितना है 0 और वाई का मान कितना रखे थे 0 0 हो जाएगा, है ना। ये पहला हल हो गया हमारा। जब वाई बराबर कितना रखेंगे 1, वाई बराबर कितना रखेंगे 1, तो हमारा हो जाएगा 4 गुणे 1। इस तरीके से हमारा होगा 4, यानी कि जो हल होगा एक्स का मान 4 और वाई का मान कितना होगा इतना। इसी तरीके से कितना होगा इतना, एक्स 4 माइनस में कितना होगा 1 होगा। इस तरीके से हमारा माइनस आंसर होगा इतना, यानी कि हमारा जो है आंसर कितना होगा हल होगा -में 4 और वाई का मान रखे थे -में 1। ठीक है, इस तरह का होगा। तो 3 हल हम निकाल चुके हैं और चौथा बार में क्या रख रहे हैं वाई कितना रख रहे हैं प्लस में वाई रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं प्लस में वाई रखेंगे। तो हमारा जो है कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना होगा 4। इस तरीके से जो हमारा होगा 4 और प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ 2 रखते तो कितना होता है, यहाँ पे 2 रखते तो 4 दूना 8 हो जाता है। कितना होता है 4 दूना 8, यानी कि एक्स का मान 8 होता है, वाई का मान 2 होता है। ठीक है, तो अलग आंसर भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो 13 का 3 का आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 का 4 सोल्व करते हैं और ये 13 का आखिरी भी है। तो ये ब्रैकेट में दिया है, क्या करेंगे सबसे ब्रैकेट को हटाएंगे सबसे पहले। तो 3 वाई में गुना होगा तो माइनस में 3 वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, 3 दूनी कितना होगा 6 हो गया। इस तरीके से हमारा क्या है 2 एक्स रहेंगे इधर, सबको उधर लेके चलेगा। माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हुआ माइनस में। इस तरीके से एक्स बराबर 3 वाई -6 बटा में कितना होगा 2। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ रखेंगे वाई का वैल्यू। तो वाई का वैल्यू कितना रखते हैं, देखिए वाई का वैल्यू हम रख देते हैं 4, कितना रख देते हैं 4। जब वाई का वैल्यू हम 4 रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना होगा 3, वाई का वैल्यू 4 -6 बटा में हमारा हो गया 2, कितना हो गया 4 तिहाई 12 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 4 तिहाई 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6 और बटा में 2, कटने पर कितना आता है 3। इस तरीके से जो पहला हल हो जाएगा हमारा इसका होगा एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू 4 है। पहला हल हो गया ये। जब वाई के वैल्यू कितना रख रहे हैं, जब वाई के वैल्यू हम रख रहे हैं 2, वाई के वैल्यू रख रहे हैं 2, तो इस तरीके से होगा 3 और वाई की जगह पर हमारा हो जाएगा 2, वाई की जगह पर कितना हो जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी माइनस में 6 और बटा में हो जाएगा 2। इस तरीके से जो हमारा होगा 3 दूनी 6 बटा 6 इतना कितना होगा 0/2। इस तरीके से हमारा 0 हो गया आंसर, यानी कि जो हमारा
दूसरा हल होगा 0 और y की वैल्यू 2 होगा, ये दूसरा हल हो गया। इसी तरीके से तीसरा हल भी हम निकालते हैं। तो तीसरा हल निकालने के लिए हमें क्या होगा, y की वैल्यू जो है, तो y की वैल्यू हम कितने रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं। y की वैल्यू कितने रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं। तो इस तरीके से जो होगा x y की वैल्यू 0 माइनस में 6 बटे में 2, इस तरीके से घटाएंगे, कितना हो गया पूरा 0 माइनस में 6 बटा यहाँ पर 2, इस तरीके से माइनस में 3 हो गया, यानी कि हमारा हो गया -3 और 0, है ना। ये तीसरा हल हो गया। चौथा हल क्या होगा, तो चौथा हल के लिए हमें 6 ही रखना होगा। y की वैल्यू कितना रखना होगा, 6 रखना होगा। इस तरीके से 3 6 माइनस 6 बटा में हो गया 2। अब कितना होगा, 6 18 18 माइनस 6 बटा में 2, 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 12 बटा में 2 हो गया। इस तरह से 6, जो हमारा आंसर होगा 6 और कितना होगा 6 6 6, यानी कि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हल निकल चुका है। इस तरीके से हम सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ओके, देखिए जो प्रश्न नंबर 14 का है, कह रहा है कि जांच करके बताएं कि निम्नलिखित में से कौन कौन समीकरण इतना के हल है। तो हल वही होगा जिसका इसका जो दिया है कितना, 1 2 3 4 5 6 तक दिया है, इसका वैल्यू इसमें पुट करना है और दोनों देने कितना आ जाना चाहिए, बराबर आना चाहिए। इधर 4 है तो इधर भी 4 ही आ जाना चाहिए, है ना। इस तरीके से अगर होगा तो हमारा क्या होगा, वो समीकरण का हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो जांच करते हैं। तो हमारा जो समीकरण दिया है क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 4। तो हम पहला को सोल्व करने वाले हैं। पहला में कितना है, 0 माइनस में 2। तो यहाँ जो है इसको x शुरू वाला x मानते हैं, y दूसरे को y मानते हैं, ठीक है ना। तो x का जो वैल्यू है हमारा कितना है, 0 और y का वैल्यू जो है हमारा कितना है, माइनस में 2। अब क्या करते हैं हम, इसमें ये वाले समीकरण में हम x y की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। कितना है हमारा समीकरण लिख देते हैं ध्यान से, बराबर 4 है। ये कितना है हमारा x का वैल्यू कितना, 0 माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, y का वैल्यू हमारा कितना है, -2 बराबर कितना है 4। ये तो 0 हटा दो, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस गुना होगा, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, इधर में कितना हुआ 4। तो कहेंगे अतः यह दी गई समीकरण का हल है। क्या है ये, हल है, यानी हल होगा। ओके, क्यों, क्योंकि इधर में 4 था, इधर में भी 4 आ गया, ठीक है, दोनों साइड में 4 4 आ गया, तो ये क्या होगा, हल होगा। ओके, अगर मान लीजिए कि इधर 0 हो रहता है, ठीक है, इधर 0 रहता है, इधर भी 0 आ जाता है, तो क्या होता है, हल होता। इधर 7 है, इधर भी 7 रहेगा, तभी हल होगा, यानी दोनों साइड में बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, तो चलिए दूसरा का भी सोल्व करते हैं। तो दूसरा जो है हमारा कितना है, 2 0, और हमारा जो समीकरण है यहाँ क्या है, x का मान जो है, यहाँ x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है, 0 है, और हमारा समीकरण जो दिया है, तो हमारा समीकरण कितना है, x माइनस 2y बराबर 4 है। x की जगह पर कितना रखेंगे, 2 माइनस 2 रखेंगे, ठीक है, और y की जगह पर हमारा कितना है, 0 है, ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से हम 2 और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हटा दीजिए, यहाँ कितना होगा 4, तो क्या होगा, हल नहीं होगा। क्या होगा, हल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करना है अगला भी। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 जो है दिया कितना है, 4 0। तो यहाँ x का जो मान है 4 है और y का जो मान है 0 है, और हमारा जो समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4, x का वैल्यू 4 माइनस 2, y का कितना है हमारा, तो y का वैल्यू हमारा है 0 बराबर 4। इस तरीके से 4 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, बराबर 4 हो गया, यानी कि हल है। क्या है ये, हल है। ओके, अब क्या करते हैं, चौथा का भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से जब 4 के देखेंगे तो 4 है हमारा √2, 4√2, यानी कि जो x का मान होगा √2 होगा और y का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा, 4√2 होगा। इस प्रकार हमारा x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 4। x का वैल्यू कितना हो गया, √2 माइनस 2, y का मान कितना हो गया हमारा, तो y का मान हो गया 4√2। इस तरीके से हमारा हो गया 4√2, देखिए 4 दूना कितना होगा, 8√2 बराबर 4। तो कोई बराबर नहीं आया, और जब बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, ये हल नहीं होगा, यानी कि हल नहीं है। हल कौन होगा, जो दोनों दोनों बराबर आएगा, LHS RHS, यानी बायां पक्ष में बराबर का बायां पक्ष और बराबर का दायां पक्ष में दोनों में बराबर आएगा, तो ही हल होगा। इसी तरीके से क्या सोल्व करते हैं हम, 14 का 5 के सोल्व करते हैं। तो यहाँ जो है x का वैल्यू जो है एक ही है और y का वैल्यू भी कितना है, एक ही है, और जो हमारा समीकरण दिया हुआ है x माइनस 2y बराबर 4, जो कि यहाँ दिख रहा है। ओके, देखिए दिखा देते हैं, यहाँ दिख रहा है ये वाला, ठीक, ये समीकरण, इसी समीकरण को हम लिए हैं, और हमारा जो हल होगा, x का वैल्यू कितना है, एक ही है, y का वैल्यू कितना है हमारा, एक ही है, 4 हो गया। अब देखने से 1 माइनस में 2 बराबर में 4, इस तरीके से जो हमारा आएगा माइनस में यह 1 आएगा, इधर आएगा 4, यानी कि ये क्या होगा, हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, यह हल नहीं है, ठीक है। ओके।